सभी सर्विंग व रिटायर्ड फौजी भाइयों के एकमात्र यूट्यूब चैनल फौजी पोर्टल पर आप सबका स्वागत है दोस्तों। और आज की हमारी ये वीडियो बिल्कुल सटीक और लेटेस्ट जानकारी वन रैंक वन पेंशन की लेटेस्ट रिवाइज इम्प्लीमेंटेशन को लेकर आई है। मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने ऑफिशियल लेटर ट्वीट किया है, ऑफिशियल जानकारी निकाल के लाए हैं और अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है। जो जानकारी अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, लेटेस्ट जानकारी है, ऑथेंटिकेट जानकारी है और इन डेप्थ गवर्नमेंट के मन में क्या चल रहा है, सरकार वन रैंक वन पेंशन की इम्प्लीमेंटेशन में कागजों और हकीकत में कहां पर है, वो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा दोस्तों। ट्वीट का पहला भाग आप ऊपर देख सकते हैं, वन रैंक वन पेंशन का लेटेस्ट अपडेट। गवर्नमेंट ने दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 3 महीने के टाइम एक्सटेंशंस के लिए अपनी फाइल मूव कर दी है, प्ली डाल दी है, रिक्वेस्ट डाल दी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कि सरकार हमें 3 महीने का एक्सटेंशन दे। जो समय 16 मार्च 2022 से लेकर आगे 3 महीने तक था दोस्तों, उसके आगे 3 महीने का समय और मांगा गया है। रीजन्स तो दिए गए हैं, वो पीसीडीए का जो लेटर लिखा गया था और ऑनरेबल पीएम ने जो इन्फॉर्म्स किया था चीफ्स को, उसके अकॉर्डिंग उसकी भाषा के साथ भी मेल नहीं खाता है। पीसीडीए इलाहाबाद ने मेजर जनरल सतबीर सिंह जी को लेटर में लिखा था कि हम बिल्कुल रेडी बैठे हैं, सारे डाटा तैयार कर लिए हैं, गो नो गो की सिचुएशन में हैं, यानी कि गवर्नमेंट का ऑर्डर आते ही हम तुरंत वन रैंक वन पेंशन का नया स्वरूप इम्प्लीमेंटेशन में ला देंगे। ऑनरेबल प्रधानमंत्री हमारे हैं, उन्होंने सभी चीफ्स को इन्फॉर्म किया था 2000 करोड़ रेडी रखने के लिए वन रैंक वन पेंशन्स के रिबर्समेंट के लिए दोस्तों, कि उन्होंने कहा कि 2000 करोड़ रुपए हमने रेडी कर रखे हैं और जल्द ही सभी भूतपूर्व सैनिक जो इसके अंडर एलिजिबल है उनको पेमेंट कर दिया जाएगा। और अब इस प्रकार का प्ली डालना, रिक्वेस्ट करना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कि 3 महीने का एक्सटेंशन हमें दिया जाए, ये बिल्कुल अपने आप में एक विरोधाभास है दोस्तों। इसके गवर्नमेंट का लेटर भी शेयर किया गया है कि सरकार ने किस प्रकार से रिक्वेस्ट की है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से। आप देख सकते हैं, वाइल IEXM यानी कि इंडियन एक्स सर्विसेज मूवमेंट ने ही ये केस जीता है और उनके इस डिसीजन के जरिए ही जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, सभी भूतपूर्व सैनिकों की वन रैंक वन पेंशन 2019 से फिर से रिवाइज होगी। वाइल इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट विल परस्यू वन रैंक वन पेंशन का लीगल केस को परस्यू करते रहेगी, यानी कि जो रिव्यू पिटीशन मेजर जनरल सतबीर सिंह जी के द्वारा जो डाली गई है वो चलती रहेगी। IESM की तरफ से डाली गई है और IESM की तरफ से ही पहले वाला केस जीता गया था। तो गवर्नमेंट इज़ रिक्वेस्टेड टू पे द एरियर इज एज लिस्ट, मतलब जो पिटीशन डाली गई है उसमें इन्होंने ये कहा है कि हमने रिक्वेस्ट किया है फिर से कि एरियर जल्दी से जल्दी पे किया जाए। पर थोड़ा विरोधाभास यहाँ पे ये है कि आपने रिव्यू पिटीशन भी डाल दी और आप एरियर देने की बात कर रहे हैं। तो जजमेंट अगर एक पर्टिकुलर रास्ते में आता है, एक पर्टिकुलर वे में पेंशन को रिवाइज किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग एरियर बनता है। और अगर किसी और तरीके से अगर रिव्यू पिटीशन फाइल करके सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अल्टर होता है तो उसमें हमारे एक तबका जो है हमारे भूतपूर्व सैनिक का, उनकी पेंशन रिवीजन में फ़र्क पड़ सकता है, या काफ़ी बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन रिवीजन में फ़र्क पड़ सकता है, उसके अकॉर्डिंगली एरियर में भी फ़र्क पड़ सकता है। तो ये थोड़ा सा विरोधाभास है कि इन्होंने कहा है कि रिव्यू पिटीशन लगातार लीगल केस जो हमने डाला है वो चलता रहेगा और हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द एरियर पे किया जाए। एरियर तो बाद में ही दिया जाएगा जब एक डिसीजन फाइनल हो जाता है, उसी के अकॉर्डिंग अगर सरकार इम्प्लीमेंटेशन के रास्ते पर चलती है तो। और बिल्कुल मेजर जनरल सतबीर सर ने ये एप्लीकेशन शेयर की है जो मूव की गई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। आप देख सकते हैं, इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल एपेलेट ज्यूरिडिक्शन रिट पेटिशन दोस्तों 419/2016 आपको पता ही है, जो किसके बारे में थी, किस मैटर में थी, इंडियन एक्स सर्विसेज मूवमेंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भी था। मैटर आपको पता ही है दोस्तों। इसी केस के बलबूते पर वन रैंक वन पेंशन फिर से रिवाइज होने वाली है। एप्लीकेशन बाय एंड ऑन बिहाफ ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम। सब्जेक्ट आप यहाँ से देख सकते हैं कि हम एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं, यूनियन ऑफ इंडिया एप्लीकेशन मूव कर रही है टाइम एक्सटेंशन के लिए।
किसको लिखा गया है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा गया है और उनके कंपेनियन जस्टिस जो हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, उनको ये लेटर फॉरवर्ड किया गया है दोस्तों, रिक्वेस्ट की गई है। और उनकी लैंग्वेज भी आप यहाँ से देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि इट इज़ सबमिटेड दैट ऑनरेबल कोर्ट वाइड इस जजमेंट डेटेड 16 मार्च 2022 को जो जजमेंट दिया था, उन्होंने जो रिट पिटीशन थी, जो भी पहले केस चल रहा था, उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया था और इसी के बारे में इन्होंने आगे उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए दोस्तों समय मांगा है। और किस प्रकार से रिक्वेस्ट किया है वो सारी की सारी भाषा आपके सामने है दोस्तों, आप देख सकते हैं। दैट द रेस्पोंडेंट यानी कि अप्लीकेंट शैल सफ़र इम्पेरेबल लॉस एंड इंजरी इफ द प्रेजेंट एप्लीकेशन बी नॉट अलाउड। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार को समय नहीं दिया गया तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि हड़बड़ाहट में कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार की लैंग्वेज इन्होंने यूज़ की है, यानी कि रिक्वेस्ट की है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से। 3 महीने में इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो हम नहीं जान पाए, क्या इनके मन की मनसा थी, पर इन्होंने अभी तक अपना काम रेडी नहीं किया दोस्तों। प्रेयर आप देख सकते हैं नीचे इन्होंने क्या प्रे की है। जो फाइनल प्रे जो की गई है दोस्तों वो आपके सामने है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 3 महीने का एक्सटेंशन दे। 15 जून 2022 को समय ख़त्म हो गया था, इसके आगे 3 महीने का समय और मांगा गया है सरकार की तरफ से इस कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंटेशन करने में। आगे देख सकते हैं इन बिटवीन इस प्रेजेंट की जो सर्कमस्टांसेज है इसके लिए कुछ ऑर्डर पास करें, ताकि जो दोनों तरफ के एप्लीकेंट हैं, हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, दोनों के दोनों बीच का बिचाला का एक ऐसा रास्ता निकल जाए जाकि 3 महीने तक शांतवना हमारे भूतपूर्व सैनिकों में बनी रहे। तो सीधे तौर पर इसका निचोड़ क्या निकलता है लास्ट में, यानी कि गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो मानना ही है, मानना ही पड़ेगा जो ऑर्डर दिया है। और अब जो रिव्यू पिटीशन चल रही है, उस रिव्यू पिटीशन के चलते अगर सरकार ने इन 3 महीनों का सरकार को समय दे भी दिया तो 3 महीने का समय अब सरकार को मिल गया। रिव्यू पिटीशन की सुनवाई अगर हो जाती है तो उस 3 महीनों में इस ऑर्डर का चेंजमेंट हो सकता है। जी हाँ, यह बात आप ध्यान कर लीजिए। रिव्यू पिटीशन बरोबर चल रही है किसके द्वारा? इंडियन एक्स सर्विसेज मूवमेंट के द्वारा, जिसके हेड है मेजर जनरल सतबीर सिंह जी। और इसी में जो है IESM, इसी यूनियन के द्वारा, इसी दोस्तों सर्विस के द्वारा, IESM के द्वारा ये केस जीता गया था। और IESM की तरफ से ही, इसी यूनियन की तरफ से ही दोस्तों रिव्यू पिटीशन डाली गई है। और पहले के जजमेंट में 3 महीने का समय मिलता है, तो रिव्यू पिटीशन की सुनवाई तब तक अगर 2-4 बार हो जाती है और कोई नया मोड़ अगर कोई निकल के आता है तो काफ़ी संभावनाएं ये बनती हैं कि जजमेंट में कुछ फ़र्क पड़ सकता है। आपकी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इन 3 महीनों में आप क्या सोचते हैं, क्या हो सकता है? क्या 3 महीनों के अंदर ही आपका 1 रैंक 1 पेंशन पूरी तरह से रिवाइज हो गया, एरियर के साथ आपके खाते में आ जाएगा, या रिव्यू पिटीशन का इसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा जिससे जजमेंट के चेंज होने के कारण आपका प्रेजेंट ऑर्डर के थ्रू जो फ़ायदा मिलने चाहिए था वो नहीं मिलेगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना था। जय हिंद, वंदे मातरम।